क्लास शुरू करेंगे। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इम्पॉर्टेंट इसलिए होने वाली है कि संडे को हम हमेशा एक स्पेशल क्लास लेते हैं। इसके पिछले बार हम लोगों ने खेल पुरस्कार जो 2024 में जितने भी खेल के पुरस्कार मिले हुए हैं, जितने भी खिलाड़ियों को, उसको हम लोगों ने पढ़ा था, उसको हम लोगों ने जाना था। और मैं बता दूं आपसे कि एक क्वेश्चन खेल पुरस्कार से निश्चित है कि एक नंबर आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप एमपी टीजीटी दे रहे हो, यूपी टीजीटी दे रहे हो या फिर बिहार का दे रहे हो, तो एक क्वेश्चन आपको निश्चित है और पक्का है कि आने वाला है। ठीक है, इसी प्रकार से आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा, मैं वही आपको पढ़ा रहा हूं जो कि एग्जाम में 1 या 2 नंबर आपके पक्के करते हैं। तो उसी में से एक हमारा टॉपिक है। ठीक है, उस टॉपिक चलने से पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं कि आप गूगल से, गूगल प्ले स्टोर पे फिजिकल एजुकेशन करके हमारा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी साथी हमारा डाउनलोड करना चाहते हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन। गूगल पे जाकर आपको सिंपली फिजिकल एजुकेशन और पावर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के नाम से आपको जाना है, सर्च करना है। जैसे ही आप वहां पर जाएंगे आपको एक एप्लीकेशन दिखेगा जिसमें कि एक पावर हाउस की तरह रेड कलर का सिंबल बना होगा, अभी मैं दिखा दूंगा आपको। ठीक है, तो वो सिंबल आपको करना है। यहाँ पर मैं लॉगिन करने जा रहा हूँ। जो लोग पहली बार इसको देख रहे हैं कि कैसे हम इसमें लॉगिन करेंगे, तो उनको न्यू यूजर पे जाना है। और न्यू यूजर पे जाने के बाद यहाँ पर अपना डिटेल फिल करना है। पहले अपना नाम लिखना है, मोबाइल नंबर अपना डालना है, रजिस्टर्ड करना है और ये वाला सिंबल आपको दिखेगा। आप एप्लीकेशन पर सारा मेरा पा जाएंगे। और मैं बता रहा हूं कि एप्लीकेशन पर आप जो एनसीईआरटी वाला भी पूछ रहे थे वो कहाँ मिलेगा आपको, सारे क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे आपको, सारे कोर्सेज कैसे मिलेंगे आपको, ये सारा एप्लीकेशंस पर आप देख सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन का ये वाला सिंबल वाला ही आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। सिर्फ फिजिकल एजुकेशन डालिएगा गूगल प्ले स्टोर पर, आपको ऐसा सिंबल दिखेगा, वो वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर अपना नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, स्टेट और सिटी डालकर एक पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर पासवर्ड खुद का बनाना है। वो पासवर्ड आपका एप्लीकेशन खोलने के लिए रहेगा। ठीक है, वो पासवर्ड क्या रहेगा एप्लीकेशन खोलने के लिए। किसी को अगर नहीं दिख रहा है तो जूम कर सकता है, थोड़ा सा जूम करके देख सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है। और पासवर्ड अपना खुद का बनाइए, वो पासवर्ड आप खुद का नया बनाइए रजिस्टर करने के लिए, एप्लीकेशन खोलने के लिए। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे खुद कर रखा है, इस वजह से मैं यहाँ पर नहीं जाऊँगा और मैं डायरेक्टली यहाँ पर आ जाऊँगा और डायरेक्टली दोबारा लॉगिन करना चाहता हूँ। तो मैं अपना नंबर डाल के यहाँ पर देखिए लॉगिन कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे आप कि मैंने ये अपना पासवर्ड डाल के यहाँ लॉगिन कर दिया। अब जैसे ही मैं देखिए यहाँ पर लॉगिन कर रहा हूँ, ये मुझे एक्सेस दे देगा। जैसे ही मैं यहाँ पर एक्सेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे क्लासेस मेरे सामने आ रखे हैं। अब मैं आपको बताऊं कि लाइव क्लासेस देखिए यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है। तो ये आने वाले समय में लाइव क्लासेस, यानी कि अगला 1 हफ्ते के अंदर हम यही एप्लीकेशन पे ही सारा सिस्टम अपना सेट करने वाले हैं। आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा अगर आप हमारा सारा चीज देखना चाहते हैं तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बस 1 मिनट समझाऊंगा, ज्यादा आपका टाइम नहीं टेकिंग है। ठीक है, बस 1 मिनट का समय दीजिएगा, क्योंकि कुछ लोगों को समझा दे, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता कि कैसे हम एप्लीकेशन पर सारी चीजों को देखें। देखिए हमारा एक अभी नया कोर्स लॉन्च हुआ है जिसमें ऑल टॉपिक वाइज थ्योरी क्लास की जो वीडियो होगी वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं ना, कंप्लीट कोर्स का। ठीक है, अगर आप इसका सिंबल देखना चाहते हैं, सिंपली पहले आप इसको देखना चाहते हैं कि क्या इसमें है, तो बीच वाले पे ऑल रिकॉर्डिंग लेक्चर्स पे जाएंगे, यहाँ पर चैप्टर 1 वाला रिकॉर्डिंग खोलेंगे। जैसे आप चैप्टर देखिए ये सारा आ गया है। अब इसमें आप मीनिंग एंड डेफिनेशन देखना चाहते हैं, प्लेयर 2 पे क्लिक करिएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका ये सारा वीडियोस जो मेरे द्वारा डाला गया था, देखिए यहाँ पर आपको सब दिखना शुरू हो जाएगा। प्लास्टिक से शुरू हुआ था 18वीं शताब्दी से, यानी कि फिजिकल ट्रेनिंग तो हम लोग करते थे लेकिन सिर्फ और सिर्फ जिम्नास्टिक को हम लोग नाम से जानते थे। देखिए ये मैंने मीनिंग एंड डेफिनेशन वाला वीडियो है, तो ये अभी फ्री है, मैंने अभी आप लोगों के लिए फ्री कर रखा है। जिसको मेरा लेक्चर रिकॉर्डिंग देखना होता है वो यहाँ पर जाकर देख सकता है। हाइजीनिक ट्रेनिंग अंशुल बलियान जी 1820 के आसपास, फिर इसका नाम फिजिकल कल्चर के नाम से बताया गया। ठीक है, फिजिकल कल्चर के नाम से इसको बोला गया 1840 में।
तो हेलो, हाँ कभी जी कभी सर। हो सकता है कि तो ये आपके देख लीजिए, सामने ये आपको समझ में आ मैच गया द कैसे कॉलम, करना है। जो बच्चे एप्लीकेशन मैं दे एस्पिरेंट्स दूंगा हैं, आपको, आपको जाना जो है बच्चे एप्लीकेशन पे लॉगिन करना है। ये तो यूजीसी आपको नेट पूरे देना पिछले चाहते हैं क्लासेस के या सारे वीडियोस सेट मिल का जाएंगे, एग्जाम ठीक है। देते हैं, या ऐप पे ही सर, मैं ऐप बता पे दूं जाना हाँ, है। आपको, या एप्लीकेशन में प्रोफेसर मिल का जाएगा। एग्जाम देना चाहते हैं, एप्लीकेशन ठीक में है मैंने सर, बोला ठीक था है। प्रोफेसर का सारा मैं भी एग्जाम देना शिफ्ट करने चाहते वाला हैं, हूँ, उन लोगों ठीक के है। लिए मैं बता दूं अब ठीक है आपको सर। यहाँ कि से हम, ये वाला पॉइंट्स यहाँ ध्यान से रखिएगा, आप चाहे तो ये अगर बहुत इसको ही अच्छा ऑफलाइन यहाँ से देखना हमारा चाहते बन हैं, जाएगा। मतलब अभी ठीक तो है, ये ऑनलाइन चल रहा बहुत है, ही अच्छा लेकिन हमारा हम बन चाहते हैं जाएगा। कि हमेशा के लिए आपको क्या ऑफलाइन करना हमारे है, पास आ देखिए जाए। मैं बता तो दूं यहाँ से आपको डाउनलोड पे क्या आप याद क्लिक रखना है, ये करिएगा, डेट और याद रख ये लीजिएगा। आपका जब भी मैच एप्लीकेशन द कॉलम खोलेंगे में तो ये आपके क्वेश्चन पूछा जा डाउनलोड में सकता है, ऑफलाइन में मैच ये द वीडियो कॉलम में क्या हो चलेगी। जाएगा। सिर्फ फिजिकल एजुकेशन की नहीं चलेगी, ये जितने भी देख रहे हैं आप, चैप्टर 1 में जितने भी हमारी आती है, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव, अडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन, फिलॉसफी, ये मैंने आपको बुक दे रखा है, उसमें सिलेबस है। आपको पता है ना कि कौन कौन सा हमारा टॉपिक है जो कि चैप्टर 1 में है। तो उस सारे चैप्टर्स के वीडियोस यहाँ पर खुल जाएंगे। अगर आप इन चैप्टर्स के वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वाले कोर्स पे आप क्लिक करके इसको ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। पहले चैप्टर का भी आपको फ्री मिलेगा, उसके बाद आपको सारा पे करना पड़ेगा, ठीक है। पूरा इसी तरीके से पूरे सिलेबस का कंप्लीट हर एक टॉपिक का 1 घंटे का लेक्चर है, जिसमें आपको इजी वे में समझाया गया है कि कैसे क्या है, ठीक है। इसके बाद अगर आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज एमसीक्यूज करने हैं, ठीक है, तो एमसीक्यूज करने हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाने के बाद देखिए चैप्टर 1 का अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर टेस्ट में क्लिक करेंगे, तो ये सारा टेस्ट आपका यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्योंकि ये पेड है इस वजह से ये खुलेगा नहीं, तो इसको आपको खरीदना पड़ेगा। इसी प्रकार से जैसे मैं अगर चैप्टर इसमें आपको दिखा दूं, टेस्ट पे गया मैं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखिए स्टार्ट नाउ, तो कुछ यहाँ पे फ्री भी कर रखा है, जैसे ज्वाइंट्स है, रिस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो आप यहाँ से इसको खोल के लगा भी सकते हैं। तो जिनको भी चाहिए चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, पहले वो मेरा थ्योरी पढ़ ले, और थ्योरी पढ़ने के बाद क्या करें, थ्योरी पढ़ने के बाद वो मुझे इस पर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपका ये खुल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से डेली लगा भी सकते हैं। तो ये भी आपके लिए एक ऑप्शन मैंने लेकर आया हुआ है। लेकिन अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं, ठीक, तो ये देख लीजिए, यहाँ पर आपको जिस प्रकार का भी कोर्स चाहिए, ये 10,000 टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज का एक बैच है। आप इसको 149 में परचेस कर सकते हैं, ठीक है। ये यूपी टीसीटी के लिए प्रैक्टिस सेट है, हम इसमें मॉडिफाई करने जा रहे हैं। अभी तक हमने इसमें 20 सेट डाल रखे हैं, 125 क्वेश्चन के 20 सेट। हम अभी इसको 150 सेट जा रहे हैं, मतलब 50 सेट टोटल करेंगे हम लोग। 125 क्वेश्चन का 50 सेट, यानी आप समझिए कितने सारे क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। लगभग बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होंगे, 7-8 हजार क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो ये एक हफ्ते के अंदर इसको भी हम लोग कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा जो एनटीए नेट वगैरह करना चाहते हैं वो यहाँ पर, तो जिसको भी देखना है, तो अगर फ्री टेस्ट देखना है, फ्री टेस्ट, तो फ्री टेस्ट के लिए देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन होगा फ्री टेस्ट का या ऑल टेस्ट का। तो ऑल टेस्ट पे जाएंगे, इसमें यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा फ्री टेस्ट। तो जैसे हम फ्री टेस्ट पे क्लिक करेंगे, देखिए जितने भी हमारे फ्री टेस्ट हैं, आप पहले इनको लगा के देख सकते हैं कि इसमें क्वेश्चंस के आंसर और क्वेश्चंस कैसे हैं। उसके बाद आप इसको चाहे तो परचेस, वो कोर्स उस हिसाब से परचेस कर सकते हैं, ठीक है। फ्री टेस्ट में जाके कर सकते हैं। वीडियोस देखना है तो देखिए फ्री वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। देखिए ये सारे हमारे फ्री वीडियोस हैं, आप कोई भी वीडियो इसमें से उठा के देख सकते हैं जो भी आपको सही लगेगा, ठीक है। ये सारे वीडियोस भी आप देख सकते हैं। इनके अलावा मैं बता दूं आपसे, जो आप एनसीईआरटी की बात कर रहे थे, वो एनसीईआरटी के यहाँ पर आपको मिलेगा। ये बीपीएससी एनसीईआरटी टॉपिक वाइज एमसीक्यूज। इसमें क्या है, जैसे हमने बीपीएससी खोला, क्लास 11th का हम चैप्टर 1 का देखना चाह रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर चैप्टर 1 के हम एमसीक्यू देखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए चैप्टर 1 का टेस्ट यहाँ पर आ गया। तो ये चैप्टर 1 ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स हो गया, साइकोलॉजी इन स्पोर्ट्स, सारे चैप्टर से हम यहाँ पर क्वेश्चंस को अपलोड किए हैं और 5 ऑप्शन में अपलोड किए हैं, ठीक है। समझ में आ गया? आप ही पूछ रहे थे ना, कोई पूछ रहा था मुझसे जी इसमें। सर, जी जी जी। हाँ, तो यहाँ से आप ले सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। आपका एनसीईआरटी वाइज तो है ही है। देखिए एनसीईआरटी 11th और 12th का मैंने बनाया ही बनाया है। इसके अलावा हमने प्रैक्टिस सेट भी बनाया है। इसमें आपको तकरीबन 20 प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, 80-80 क्वेश्चंस का। देखिए यहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी दे रखा है, ठीक है। और ये बहुत ही पॉपुलर हमारा कोर्स है, बहुत जबरदस्त। 5 ऑप्शन वाले हैं इसमें। तो सर इसको परचेज करना पड़ेगा? हाँ, इसको परचेज आप वहीं से कर सकते हैं। वहां पर देखिए परचेस करने के लिए यहाँ बाई नाउ पे जाएंगे। जैसे हम बाई नाउ पे जाते हैं तो बाई नाउ पे यहाँ पे ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक करते हैं
तो ये हमको पेमेंट पूछेगा कि स्कैनर के थ्रू करना चाहते हैं या ऑनलाइन करना चाहते हो। इस तरीके से आप इसको पेमेंट वहां पे कर सकते हैं। ठीक है, ठीक सर। ठीक। तो ये हमारा हेलो सर। एप्लीकेशन का कुछ फीचर रहा। अब हम लोग चलते हैं। हेलो सर। हाँ हाँ। सर ये 10,000 चैप्टर वाइज का जो एमसीक्यूज का पार्ट है सर, इसको हम्म। अगर आप परचेस करते हैं तो इसमें जो इंग्लिश और हिंदी एक ही पेज पर देखने को मिलेगा या अलग अलग से लैंग्वेज सिलेक्ट करना पड़ेगा? नहीं, एक ही पेज पे। अभी मैं आपको एक हाँ, सैंपल भी मतलब उसी दिखा दे पेज रहा पर हूँ। इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेगा ना? हाँ, एक ही पेज पे मिलेगा। अभी मैं एक सैंपल भी आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, जी ये सर, देखिए, प्लीज तो एक दिखाइए। सैंपल अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर मान लीजिए हमको फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस लगाने हैं, हमने फिजियोलॉजी पे क्लिक किया और यहाँ पर अभी देखिए जो फ्री में जॉइंट्स का दे रहा है, तो मैंने जॉइंट्स पे क्लिक किया। अब आप यहाँ पे इसको जूम करके देखिएगा। ठीक है, ये जॉइंट्स के क्वेश्चन अभी बोल रहा है नो टेस्ट फाउंड। 1 मिनट, मुझे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है इसमें। कोई नहीं, कभी कभी नेटवर्क इशू हो जाता है। तो हम लोग यहाँ सर्कुलेटरी सिस्टम को देख लेते हैं। देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम में खुला, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ हार्ट, हृदय का प्राथमिक कार्य क्या है, देख रहे हैं आप। इसके जी जी आपके सर। ऑप्शन भी हिंदी में है, क्वेश्चंस भी हिंदी और इंग्लिश दोनों, बोथ एक ही जगह पर है। ठीक है, जी जी सर। टिक करके ओके नेक्स्ट पे सर, क्लिक थैंक कर यू सर। सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो इस तरीके से टॉपिक वाइज 10,000 आप लीजिए। ये बहुत जबरदस्त हमारा चल रहा है। और इस समय मैं बता दूं आपसे 185 लोगों ने इसको खरीद कर रखा है। ये 10,000 वाला 185 लोग इसको देख रहे हैं। 149 रुपीज का 10,000 क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज मिल रहा है। इतना सस्ता कहीं भी नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। और जो एक नंबर पक्का करेगा आज हमारा, आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, जैसा कि मैं पिछली बार आपको कराया था। ठीक है, यहाँ भी आपका एक नंबर पक्का होने वाला है। चलते हैं वहीं पर हम लोग डायरेक्ट आपको लेके। तैयार हैं? यस सर, तैयार है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग लॉन टेनिस में, मैं बता दूं आपसे, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप केबीएस का एग्जाम दीजिए, चाहे आप नवोदय विद्यालय का एग्जाम दीजिए, चाहे आप ईएमआरएस का एग्जाम दीजिए, चाहे आप DSSB का एग्जाम दीजिए, या फिर आप यूपी टीजीटी या फिर एमपी टीजीटी का एग्जाम दीजिए। और ये रिकॉर्डिंग आप रखा करिए ना, मैं बता रहा हूँ यहाँ से जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ, 1 या 2 नंबर आपका एग्जाम में पक्का है। पिछला भी क्लास जो मैंने लिया था संडे स्पेशल को, वहां पर भी आपका 1 नंबर आपका पक्का था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा जानेंगे टेनिस और लॉन टेनिस के बारे में, और लास्ट में हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। सबसे अच्छा पार्ट है कि हम लोग क्वेश्चंस भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ इंटरनेशनल हिस्ट्री में हम लोग जानेंगे। इंटरनेशनल हिस्ट्री में ये जो इस खेल की शुरुआत मध्यकालीन भारत से मानी जाती है, मध्यकाल फ्रांस से मानी जाती है। इसकी शुरुआत 12वीं से शताब्दी में इसकी शुरुआत हो गई थी। और इस खेल का नाम जूडी पाम या फिर गेंद द पाम के नाम से इसको जानते थे। सबसे पहला जो इसका कंपटीशन शुरू हुआ था वो विम्बलडन हुआ था 1877 में। विम्बलडन नाम से आयोजित की गई थी, तथा प्रथम मैच 1859 में। पहली जो प्रतियोगिता थी, ठीक है, वो 1877 में शुरू की गई थी। लेकिन अगर हम बात करें इसका कि सबसे पहला मैच कब खेला गया था, तो 1859 में बर्मिंघम में इंग्लैंड के मध्य खेला गया था। ठीक है, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ITF की स्थापना 1913 में हुई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? लंदन इंग्लैंड में है ITF का, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। इसका वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डेविड हैगर्टी है। और विश्व टूर्नामेंट को, इसका जो लॉन टेनिस का जो विश्व टूर्नामेंट होता है उसको डेविस कप के नाम से जानते हैं। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपने किया भी होगा, कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है? पढ़ा है कि नहीं? पूछा जाता है कि नहीं? डेविस टेनिस। जी। हाँ, तो डेविस से ऐसा वहां भी आ रहा है। बढ़िया आपने बताया, तो हम लोग इसको यहाँ पर देख सकते हैं। पढ़ेंगे हम लोग थोड़ा सा, बस मैं एंट्री करा रहा था। 1-2 लोग लगे हुए थे लाइन में कब से, देखिए फिर आ गए एक लोग। सर कोर्स फीस क्या रहने वाली है सर? हाँ, कोर्स फीस क्या रहने वाली सर?
कोर्स फीस आपके लिए है, ठीक है, मैं नंबर नीचे दे रखा है, आप वहां पर एक बार कॉल कर लीजिएगा, आपको सारा फीचर्स, अभी हम लोगों ने नया कोर्स लॉन्च किया है, ठीक है, तो इसमें आपको देखिए बुक भी फ्री हम लोग दे रहे हैं। ये आप बुक देख रहे होंगे मार्केट में बहुत अच्छा इसका रिस्पांस मिला है, पहला हम लोगों ने निकाला था, बेस्ट सेलर भी ये बुक है। तो ब्रह्मास्त्र शारीरिक शिक्षा एक अंतिम ब्रह्मास्त्र के नाम से ये हमारा है, और ये आप इन 2 नंबर आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, तो ये आपको, ठीक है, ये आपको प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक, सारा इंफॉर्मेशन आपको बैच के बारे में यहाँ से मिल जाएगा, आप सारा चीज यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। चलिए अभी क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों का टाइम थोड़ा टेकन हो गया है ज़्यादा, कुछ लोगों को लगेगा कि सर अपना सिर्फ प्रचार कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, मैं चाहता हूं कि आप लोगों को सही चीज़ बताई जाए कि कहाँ पे क्या चीज़ मिल रही है। तो यहाँ पर देखिए कि इस खेल का सर्वप्रथम 1896 से 1924 तक ओलंपिक में भी शामिल किया गया था, ठीक है, और बाद में फिर इसको हटा दिया गया और दोबारा से परमानेंट ये 1988 से ओलंपिक का खेल का हिस्सा बना है, ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। ये जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इसके साथ ही साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिखा रहा है, 2010 में इस खेल को कॉमनवेल्थ गेम्स में 2010 में शामिल किया गया था, तथा एशियन गेम्स में 1958 में इसको शामिल किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेनिस खेल को सर्वप्रथम एशियन में कब शामिल किया गया, कॉमनवेल्थ गेम्स में कब शामिल किया गया। ये जो आप थ्योरी देख रहे हैं ना, ये थ्योरी उसी बुक की है जो बुक वही हमने ऊपर आपको दिखाया है। अभी उस बुक का हमने 2025 का एडिशन निकाला है, ठीक है, जिसमें सारे अपडेट है, 2025 तक के सारे टूर्नामेंट्स अपडेट है, और ये भी मैटर मैं उसी बुक का ही निकाल के आपको पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे बात करेंगे कि टेनिस खेल में जो टाई ब्रेक का नियम आया था वो 1970 में आया था। और हॉक आई सिस्टम क्या होता है, हॉक आई मतलब होता है कि जो आपका टेनिस में आउट होता है या बॉल इन है कि आउट, इसको देखने का जो सिस्टम था वो 1990 में लागू हुआ था, ठीक है। तो ये चीज हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा सा हम लोग नेशनल फेडरेशन, क्योंकि हम लोग इंडिया में हैं, तो थोड़ा सा अपने भी हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं कि इंडिया में ये कैसे शुरू हुआ था और कैसे शुरू किया गया। तो सबसे पहले यहाँ पर राष्ट्रीय इतिहास के बारे में, जो हमारा इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है, AITA, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नाम जाना जाता है, इसकी स्थापना 1920 में हुई थी, ठीक है, और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, और इसका जो अध्यक्ष अभी समय वर्तमान में अनिल जैन है, ठीक है। टेनिस खेल में सर्वप्रथम अर्जुन अवार्ड प्राप्त करता रामनाथन कृष्णन थे, ठीक है, जो कि 1961 में इनको मिला था। और प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कौन थे, लिएंडर पेज थे 1996-97 में। तो राजीव गांधी, अभी खेल रत्न अवार्ड मेजर ध्यानचंद हो गया, तो उस समय राजीव गांधी के नाम से फेमस था, तो इस वजह से वहां पर ये चीजें दी हुई है, ठीक है। भारत में लॉन टेनिस के पितामह किसको कहा जाता है, सुमंत मिश्रा को कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने इसको स्टार्ट करवाया था। कुछ इसके हम लोग डायमेंशन देख लेते हैं, कोर्ट के डायमेंशन पूछे जाते हैं आपसे टेनिस में। और गेम्स का अगर मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप गेम्स में सिर्फ कमजोर हैं और गेम से क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो कोर्स देखिए, हमारा एक कोर्स है ओनली गेम्स के लिए भी है। देखिए ये जो है वो 99 रुपए में 25 गेम का आपको क्विज मिलेगा। यहाँ पर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, यहाँ पर आप देखिए ऑल गेम्स एंड स्पोर्ट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ टेस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे, देखिए ये पूरा आपका जो है, ये देख रहे हैं आप, ये पूरा 25 गेम, हर गेम से तकरीबन 150-200 क्वेश्चन आपको लगभग मिलेगा, ठीक है। 99 रुपए में आपके 25 गेम में क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, तो आप इसको भी परचेज कर सकते हैं। ये सारा ऑनलाइन सिस्टम है, ठीक है। तो जो लोग लेना चाहते हैं वो यहाँ से भी ले सकते हैं, 25 गेम का आपको क्वेश्चंस मिलेगा। चलते हैं हम लोग थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं, बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, हमने पेन चेंज कर दिया। डायमेंशन ऑफ कोर्ट, सिंगल के लिए 23.77 मीटर होता है, कभी कभी ये फिट हो जाता है तो 78 फीट होता है, ठीक है, और 78 गुणे 27 फीट होता है सिंगल के लिए। और अगर डबल के लिए पूछता है तो आपकी लंबाई वही रहेगी 78 फीट, और इसमें चौड़ाई बढ़ जाएगी 36 फीट, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। इसके बाद डिस्टेंस ऑफ सर्विस लाइन, तो
21 फीट होता है सर्विस लाइन का डिस्टेंस। आप देख सकते हैं, ये हम आगे दिखाएंगे आपको सर्विस लाइन कहाँ होती है। और अगर आपसे पूछेगा कि साइड जो गैलरी होती है, वो साइड गैलरी कैसी क्या कितनी उसकी होती है, तो 4.5 फीट की साइड गैलरी होती है और 4 इंच सेंटर मार्क लाइन होता है। 4 इंच का सेंटर मार्क लाइन कहते हैं उसको। इसके बाद हाइट ऑफ द पोल कितना होता है, तो लगभग 3.5 फीट का होता है। कितना होता है? 3.5 फीट का हाइट की नेट होती है, हाइट ऑफ पोल होती है, सॉरी पोल की हाइट होती है। और हाइट ऑफ नेट का बोलेगा तो 3.5 फीट, मतलब ये 3.6 इंच, यानी 3 फीट 6 इंच होता है। और 3.5 3 फीट 5 इंच। 1 इंच क्या होता है, बीच में आके लूज हो जाता है, तो यही यहाँ पर ऐसा बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ बात करेंगे लेंथ ऑफ द नेट। तो लेंथ की जो नेट होती है वो 42 फीट होती है। और साइज ऑफ द मेस, मेस का मतलब क्या होता है, जो भी जाली बनी होती है, मेस मतलब नेट के अंदर जो जालियां बनी होती है उनको हम लोग मेस कहते हैं। ठीक है, तो वो मैश की साइज क्या होती है, तो मैश की साइज होती है 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के होते हैं वो। कितना? लगभग 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के मैश बने होते हैं। लेंथ ऑफ बॉल एंड वेट ऑफ द बॉल, तो इसका जो लेंथ और वेट होता है बॉल का वो क्या होता है 56 से, यहाँ पे लेंथ यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर देखिए वेट ऑफ द बॉल, तो 56 से 59.40 ग्राम तक, यानी लगभग 60 ग्राम का बॉल होता है जो इसमें यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे डायमीटर ऑफ बॉल कितना होता है, तो 6.54 टू 6.86 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है बॉल का। रैकेट की लेंथ कितनी होती है, तो ये 29 इंच होती है। आइए हम लोग देख लेते हैं एक बार नीचे की तरफ भी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे आपको समझना है। ये साइड गैलरी क्या होती है, देखिए साइड गैलरी क्या होती है, इसका जो डायमेंशन है वो कैसे होता है। ठीक है, सर्विस लाइन की जो होती है अभी हमने बताया था 4.5 इंच का होता है, मोटा होता है ये। ठीक है, तो ये जो आपकी है ये 4.5 इंच की होती है मोटी। ठीक है, सर्विस लाइन, यहाँ बेस लाइन होता है पीछे वाला। ठीक है, तो ये टोटल कोड को हमने आपको बता दिया कि 36 फीट ये डबल के लिए हो जाता है, और अगर सिंगल के लिए खोलेंगे तो यहाँ पे 32 फीट ही आता है। ठीक है, कोई डाउट किसी को समझ में नहीं आ रहा हो ऐसा कुछ? 78 फीट देखिए पूरी इसकी लंबाई है। देखिए यहां से अगर ये वाला लेते हैं लाइन, तो ये डबल के लिए हो जाएगा, और सिंगल में खेलना है तो बस यहां से यहां तक ही मान्य होता है। ठीक है, और इसमें जो स्कोरिंग सिस्टम होता है वो तब होता है, इस बार ध्यान रखिएगा, स्कोरिंग सिस्टम क्या है इसका, पहले लव से शुरू होता है यानी 0, उसके बाद 15, एक जीतने पर 1 पॉइंट नहीं मिलता, 1 पॉइंट नहीं मिलता, यहाँ 15 होता है, 15 के बाद 30 होता है, फिर 40 होता है। तो लव 15, 30 एंड 40 ये सिस्टम चलता है इसमें। उसके बाद 1 पॉइंट होता है, जब आप ये चीज करते हैं तब जाकर आपको 1 पॉइंट मिलता है। और किसी भी अपोनेंट को हराने के लिए कम से कम 2 का अंतर होना चाहिए, 2 सेट। जैसे अगर उसने 4 जीता तो मुझे 6, तो 4 और 6 का अंतर होगा तभी वो विनर माना जाएगा। समझ में आया बात? मिनिमम 4 सेट होता है, और जब अगर मान लीजिए दोनों बराबर है तो कम से कम 2 का अंतर माना जाएगा। नंबर ऑफ सेट्स 5 फॉर मेन एंड 3 फॉर वुमेन्स के लिए होते हैं। टाइप्स ऑफ इवेंट्स, इसमें सिंगल मैन वुमेन भी होता है, डबल मैन वुमेन भी होता है, मिक्स डबल भी होता है। हाइट ऑफ इंडोर टेनिस कोर्ट कितनी होती है, तो 9.14 मीटर, लगभग 30 फीट की इसकी क्या होनी चाहिए हाइट। इंडोर हॉल की जो हाइट होती है, अगर इंडोर में खेला जाए टेनिस, तो उसकी हाइट लगभग 30 फीट होनी चाहिए। ये आपका टेनिस का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग नेट का, यहाँ पर मैंने डायमेंशन बताया है, नेट का डायमेंशन कैसा होता है। इसके बाद हमने आपको बताया यहाँ पर कि हमारा ये डायमेंशन कैसे होता है और कितना होता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ देखिए हम लोगों ने रैकेट्स का भी बताया हुआ है। तो आप ये सारा मेरे बुक में दिया हुआ है, एक एक आसानी से चीजों को देख सकते हैं। इसको देखिए स्ट्रिंग बोलते हैं, यहाँ पे बीम बोलते हैं, ये चीज आपका हेड होता है। तो सारा मैंने यहाँ पर सिस्टम वाइज दिया हुआ है, ये सारा आपको मिला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, अब हम लोग डायरेक्टली वहां पर आते हैं। ये आप आज समझिएगा कि यहाँ से आपका 1 नंबर पक्का है। ठीक है, जो अब पढ़ने जा रहा है ये मेन पॉइंट यहीं पर है।
सभी को आवाज आ रही है? कोई दिक्कत? No, sir. चलते हैं अब आगे देखते। अब मेन पॉइंट यहाँ से शुरू होता है और हमारा असली खेल अब यहाँ शुरू होता है, क्योंकि गेम में क्वेश्चन अब 1 नंबर टेनिस से आपका पक्का रहेगा, करंट में पूछा जाएगा या फिर पीछे से भी पूछा जा सकता है, लेकिन आप इसको मान के चलिए कि 1 नंबर, अगर ये चीज अपना आपने याद कर लिया तो 1-2 नंबर आपका किसी भी एग्जाम में पक्का हो जाता है। सबसे पहले आपको बात करेंगे कि साल में 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं। ग्रैंड स्लैम क्यों कहा जाता है इनको? ग्रैंड स्लैम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये चारों टूर्नामेंट जीतने वाले प्लेयर को ग्रैंड स्लैम दिया जाता है टाइटल। और सबसे बड़ी बात है कि चारों जो खोले जाते हैं वो अलग अलग कोर्ट पे खेले जाते हैं। इनका जो मैदान होता है वो अलग अलग तरीके का होता है, उसमें अलग अलग एक तरीके से टेक्निक और साइंस लगता है, ठीक है। इसी वजह से वहां पे ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का यूज किया गया है। साल में सबसे पहले जो यूज किया जाता है, सबसे पहले टूर्नामेंट जो होता है वो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। क्या होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन को शुरू किया गया था मेल के लिए 1905 में और फीमेल के लिए शुरू किया गया था 1922 में। ये क्वेश्चंस आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये जो मैंने आपको दिया है आप किसी भी किताब में खोज दीजिए, ये सारा चीज मेरी किताब में है। ऑस्ट्रेलियन ओपन कब शुरू किया जाता है? तो मिड जनवरी में स्टार्ट किया जाता है, लगभग जनवरी के मिड में पहले सप्ताह के बाद इसकी टूर्नामेंट की शुरुआत हो जाती है। कहाँ खेला जाता है? तो ये लगभग ब्लू कोर्ट टाइप का ऐसा कुशन हार्ड कोर्ट होता है, उस हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। और इसका जो वेन्यू होता है वो मेलबर्न पार्क होता है। कौन सा होता है? मेलबर्न पार्क, ठीक है। तो मेलबर्न पार्क में खेला जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये देखिए इस तरीके का होता है कोर्ट, मेलबर्न पार्क में खेला जाता है। और इसका जो होता है ये याद रखिएगा कहाँ खेला जाता है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे दूसरा जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट माना जाता है। ऐसे तो बहुत सारे ओपन टूर्नामेंट होते हैं लेकिन इन चारों को ही ग्रैंड स्लैम कहा जाता है, ठीक है। तो फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट या फिर स्टेड रोलैंड गैरोस टूर्नामेंट भी कहा जाता है। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट को और किस नाम से जानते हैं। तो फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो आप बता सकते हैं कि स्टेड रोलैंड गैरोस के नाम से जाना जाता है। इसको स्टार्ट किया गया था 1891 में मेल के लिए और 1897 में वुमेन्स के लिए या फीमेल के लिए, ठीक है। और ये कब खेला जाता है? तो लेट मई में और अर्ली जून में, यानी मई और जून के लास्ट मई में और जून के फर्स्ट वीक तक इस गेम को ऑर्गेनाइज की टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये गोट इस गेम के इस ग्रैंड स्लैम की खास बात यह है कि ये क्ले कोर्ट पर, मिट्टी के कोर्ट पर खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पर या सिंथेटिक कोर्ट पे नहीं खेला जाता है। क्योंकि इसमें एक लाल जो छर्री होती है, एक लाल जैसे आप कह सकते हैं ना कि लाल गिट्टिया या लाल वैसा मैदान होता है इसका। क्योंकि इसमें गेंद क्या होता है स्किट करके बहुत तेजी से आता है और बॉडी को बैलेंस और संतुलन बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और इसके जो खेलने का जो स्थान है वो स्टेड रोलैंड गैरोस जो कि पेरिस और फ्रांस में है, वहां पर फ्रेंच ओपन खेला जाता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं जो सबसे फेमस पूरे ग्रैंड स्लैम में भी सबसे अगर नंबर 1 पे किसी को रखा जाता है तो वो लंदन को रखा जाता है। क्यों रखा जाता है कोई बताएगा? क्योंकि इसमें ड्रेस कोड भी अलाउ है और सबसे पहली टेनिस प्रतियोगिता ये थी। 1877 में शुरू किया गया था इसको मेल के लिए, और वुमेन के लिए इसको स्टार्ट किया गया था 1884 में। ये आपको कोई भी या किसी भी वीडियो में नहीं बताया जाएगा, ये जो मैंने आपको नोट्स दिया हुआ है, ठीक है। तो विंबलडन टूर्नामेंट में ड्रेस कोड अलाउ होता है। तो ऐसा पूछा जाता है कभी कभी कि ऐसा कौन सा टूर्नामेंट है जिसमें ड्रेस कोड अलाउ है। ड्रेस कोड मतलब कि व्हाइट ड्रेस पहन के खेलना होता है, ठीक है। और तो वो कौन सा टूर्नामेंट है? तो वो विंबलडन टूर्नामेंट होता है। और ये कब खेला जाता है? तो लेट जून, यानी जून के अंत में और जुलाई के फर्स्ट वीक में, ठीक है। इसके लिए कौन सा मैदान यूज किया जाता है? तो मैदान होता है ग्रास, यानी कि घास का मैदान, जिसमें बॉल क्या आती है? थोड़ी फंस के आती है ना। बॉल क्या होगी? थोड़ी फंस के आएगी।
इसको खेला जाता है जिस वेन्यू पर, उस वेन्यू का नाम है ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस एंड कॉर्केट क्लब लंदन, वहां के मैदान पर इसको खेला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यूएस ओपन, जो कि सबसे लास्ट में होता है। ये लेट अगस्त और अर्ली सितंबर के आसपास इसको खेला जाता है। ये 4 ही सबसे फेमस होते हैं, इनके अलावा बहुत सारे ओपन टूर्नामेंट होते हैं टेनिस के, बट वो बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते हैं, आपका ज्यादातर यही पूछा जाता है। अभी हम लोग 2024 और 2025 का भी देखेंगे, 25 का भी टूर्नामेंट देखेंगे कि कौन विनर रहा है और इनको याद करने का मैं ट्रिक भी आपको बताऊंगा कि कैसे आप याद रखेंगे। आपके एग्जाम में 1 नंबर यहां से पक्का एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ पर यूएस ओपन को शुरू किया गया था 1881 में मेल के लिए और 1887 में वुमेन के लिए। ठीक है, और लेट अगस्त में खेला जाता है। ये भी हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, हार्ड डेको टर्फ होता है ब्लू कलर का, इस पे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ खेला जाता है। और इसका जो वेन्यू होता है वो बिली जीन किंग नेशनल टेनिस सेंटर न्यूयॉर्क सिटी, वहां पर इसको खेला जाता है यूएस ओपन। ठीक है, तो चलते हैं अब हम लोग कुछ करंट से देख लेते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर, बढ़िया है। देखिए क्वेश्चंस आने वाले पढ़िए, फालतू का हम बात कर लिए कि हमारे शरीर में कितनी हड्डियां हैं, ये क्वेश्चन आना ही नहीं है, तो वैसे क्वेश्चन को करने से क्या फायदा है। मैं बता दे रहा हूं आपको, आप नोट कर लीजिए, कहीं कॉपी पे नोट कर लीजिए या कहीं आपको और लिखना है तो लिख लीजिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि जो ये बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, ये निश्चित है कि आपके एग्जाम में 1 नंबर आपको दे के जाएगा ये, अगर आप इसको पूरा मेरा वीडियो देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं तो। और इसमें भी क्या आपको पढ़ना है ये भी समझ लीजिए। ये जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया इन चारों टूर्नामेंट के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये जो आपको पूरा दे रखा है ये आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा 2024 और 2025 मैं आपको बता दूं कि आपको एक चीज और बताता चलूं कि आपके यूपी टीजीटी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या एमपी का तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर जो भी क्वेश्चन से मई में अगर बोला गया है कि मई में आपका एग्जाम होगा यूपी टीजीटी का और इसका बोला गया है मार्च में, तो दोनों एग्जाम क्या होंगे, ऑफलाइन होंगे। और ऑफलाइन एग्जाम में आपको बता दूं कि क्या चीजें होती हैं। ऑफलाइन एग्जाम में जो पेपर प्रिंट होती है वो पेपर तकरीबन आपका, उसमें जो करंट अफेयर्स आते हैं वो तकरीबन आपके 6 मंथ पहले के आते हैं, यानी एग्जाम डेट से 6 महीने पहले तक का ही करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। तो आपका यूपी टीजीटी में कहाँ तक आ जाएगा, मई में हो रहा है तो मान के चलिए कि 5 से 6 महीने हैं, तो हो सकता है कि 25 का जो पहले जनवरी में हो रखा है टूर्नामेंट वो भी पूछा जा सकता है। नहीं तो अगर ग्रैंड स्लैम टेनिस से पूछा जाना है तो लास्ट में जो आपका हुआ है यूएस ओपन, वहां का क्वेश्चन 24 का पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद से देखिएगा, मैं आपको पूरा बता रहा हूं। सबसे पहले हम बताएंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, तो पुरुष एकल और महिला एकल ज्यादातर यही पूछा जाता है और कुछ भी नहीं पूछा जाता है एकदम, और मत समझिएगा ध्यान से, बहुत ज्यादा सिर्फ पुरुष एकल और महिला एकल पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पुरुष एकल में जॉनिक सिनर जो कि इटली के हैं, इन्होंने जीता था, जॉनिक सिनर, अभी मैं इनका फोटो भी दिखाऊंगा। ठीक है, और डेनियल मेदवेदेव, ठीक है, मेदवेदेव, तो डेनियल मेदवेदेव क्या रहे, विजेता रहे, तो आप खाली बस इनको जानिएगा कि जॉनिक सिनर जो है इन्होंने जीता है, और किसको हरा के जीता है, डेनियल मेदवेदेव को। महिला एकल में आप याद रखिएगा एरिना सेबलेंका, जो कि सेबलेंका नहीं सबकी लंका लगा देती हैं। ठीक है, एरिना सेबलेंका। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अगर पुरुष युगल की बात करते हैं यानी कि डबल मिक्स्ड डबल की बात कर लेते हैं, डबल, तो पुरुष डबल में रोहन बोपन्ना ने जीता हुआ है। ये बहुत ही अच्छी बात है, हो सकता है कि भारत का जीता है तो इसलिए यहाँ से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। बाकी और इसमें बहुत ज्यादा पूछते मतलब कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फ्रेंच ओपन 2024 में। अभी हम लोग इसके बाद क्वेश्चन भी करेंगे, कहीं जाइएगा मत आप लोग। ठीक है, सारे
करंट के क्वेश्चंस भी करेंगे और अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे। एक हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा फ्रेंच ओपन 2024, तो फ्रेंच ओपन 2024 में यहाँ पर देखिए पुरुष एकल तो किसने जीता है फ्रेंच ओपन में, तो कार्लोस अल्कराज। ठीक है, कार्लोस अल्कराज ने फ्रेंच ओपन जीता है, किसको हरा के, अलेक्जेंडर ज़वेरेव को। और महिला में किसने जीता है, ईगा स्वियाटेक, क्योंकि पोलैंड की हैं। ठीक है, कुछ सीधा साधा नाम स्वियाटेक। कहीं रखते हैं सर, हाँ सब सीधा साधा नाम रखते तो इतना दिक्कत ना होती ना। नहीं, प्रॉब्लम यह है कि सीधा नाम उनके लिए है। अब जैसे आपका नाम तरुण है तो उनके लिए उनको जी अजीब लगेगा। सब देश की अलग सर अलग भाषा हेलो है, अलग अलग टंग है, अलग अलग बोली है, तो उस हिसाब से उनका टेढ़ा नाम है। मेढ़ा आपको ऐसा से लग लिख रहा दिया है इसी में। सर ये जो स्वीटेक, ठीक। सर हेलो सर, हाँ ये जो हाँ, करंट अफेयर्स आते हैं ये हर जगह है, 6 महीने पहले के आते हैं क्या? नहीं, जहां अगर मैं बता दूं आपसे कि जहां पर ऑनलाइन एग्जाम है, जहां पर कंप्यूटर बेस्ड सीवीटी एग्जाम होगा, वहां पर तो आपसे एक हफ्ता पहले का भी पूछ सकता है, 1 वीक। आपको पता है वो पेपर बनता है, उसमें 4 से 5 क्वेश्चन छोड़ दिए जाते हैं करंट के लिए, और लास्ट में जब पेपर पब्लिश करना होता है आपके एनईटी कंप्यूटर वाले पे तो सर हो तो सकते है सीरीटी ही कराएंगे। हाँ, तो टीजीटी फिर वाला सर तो मेरे कितने हिसाब पीछे से तक मुझे के नहीं पढ़ने लगता है चाहिए? कि 24 का दिसंबर तक का पूछ सकता है, अधिक से अधिक उससे ऊपर का नहीं पूछेगा वो। लेकिन फिर भी देखिए तैयारी हाँ वही करना तो। है, मेरा अंदाजा है ये। क्योंकि देखिए आपको बता दें एक तो बात, सर कि कितने जैसे ही नोटिफिकेशन निकलता है, जैसे ही नोटिफिकेशन निकलता है वैसे ही क्या होता है कि एग्जामिनर सेट कर लिए जाते हैं, और हर एग्जाम के हर एक सब्जेक्ट के 3 एग्जामिनर सेलेक्ट किए जाते हैं, आते हैं। याद रखिएगा 3 पेपर सेट करवाए जाते हैं एग्जाम के। हम्म, ठीक है, तीन बनती लेकिन है। हाँ, हेलो लेकिन प्रिंटिंग के लिए जब तो फाइनल इसमें होने वाला होता है, ये ऑफलाइन का बता रहा हूं मैं, ऑफलाइन का सेटअप। ठीक, उसके बाद इस फिर एक मीटिंग होती है, फिर इन तीनों में से कोई एक पेपर सेलेक्ट किया जाता है किसका आएगा। ठीक है, ये बहुत जो भी उस अधिकारी लोग हैं वो लोग अपना, आयोग के जो लोग हैं वो लोग डिसाइड करते हैं मीटिंग में अपना कि ये इन सज्जन का पेपर आएगा चाहिए। अब तीनों ही प्रोफेसर लेवल होंगे। अगर स्टेट लेवल कराते हैं तो लगभग स्टेट लेवल के प्रोफेसर को देते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को देते हैं, और जब सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोफेसर को देती है पेपर सेट करने का। अधिकतर ये भी देखा गया है, मेरे द्वारा जो एक्सपीरियंस किया गया है वो मैंने देखा है, क्योंकि केवीएस वगैरह का पेपर आप देखिए उसका लेवल क्या होता है, और जब यूपी टीजीटी का पेपर का लेवल आता है तो उसका लेवल क्या है, तो ये आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए हम लोग ये सब भी डिस्कस नहीं करेंगे, ये सब अंदर की बातें हैं, मैं बताऊंगा इसके बारे में कभी और भी अच्छे से। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। ऐसा इसलिए मैं बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने कई सारे एग्जाम क्वालिफाई किया, तो इस अनुभव से बता पा रहा हूँ आपको कि कहाँ पर आपको चूक नहीं करनी है। हेलो जी तो सर बताइए। ऑनलाइन वाले में करंट अफेयर्स कितने पीछे तक के पढ़ने चाहिए? ये एक हफ्ता पहले तक के पढ़ने चाहिए, 1 वीक। नहीं एग्जाम मतलब क्या, उसके कितने? हाँ 6 मंथ, 6 मंथ। उसमें मंथली, जैसे ओके आपका एग्जाम कब है, जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम मार्च में है, तो आपको जनवरी फरवरी अच्छा अच्छा। मार्च और उधर पीछे में दिसंबर नवंबर और अक्टूबर, लगभग 6 से 7 महीने का पढ़ना चाहिए, बस ज्यादा नहीं। 6 मंथ का करंट अफेयर्स एनफ होता है फिजिकल एजुकेशन में, अभी तक मैंने यही पाया है, उससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है। और उससे ज्यादा तब ये पूछा जाएगा ओके कि सर, जो थैंक यू सर। फेमस इवेंट होते हैं। अब फेमस इवेंट कौन कौन से होते हैं, जैसे अगर ओलंपिक है, अब आप बोलेंगे कि सर ओलंपिक तो ओलंपिक हुआ है, पेरिस ओलंपिक हुआ है, ये थोड़ा पहले हो रखा है, तो इसको सर हाँ तो वो आ सकता है क्योंकि वो फेमस इवेंट है। ठीक है, ओलंपिक पैरा ओलंपिक ये सब थोड़े जो फेमस होते हैं, तो ये टूर्नामेंट, एशियन गेम्स है ना, ये 2 3 कॉमनवेल्थ गेम्स, ये 3 4 जो है ये बहुत ज्यादा वो रखते हैं, मायने रखते हैं। ठीक है, और बाकी इनके अलावा कुछ ये चीजें हैं जो पूछे जाते हैं, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। चलिए, तो फ्रेंच ओपन में कार्लोस अल्कराज ने जीता था फ्रेंच ओपन का। ठीक है, और
महिलाओं में ईगा स्वीटेक ने जीता था। ठीक है, बाकी आपको जरूरत नहीं जानने का, बाकी बहुत ज्यादा ऐसा नहीं पूछता है, ऐसा मतलब पॉसिबल नहीं ज्यादा पूछने का। नेक्स्ट बात कर लेते हैं विम्बलडन का। तो विम्बलडन में कार्लोस अल्कराज, ठीक है, और बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता था लड़कियों में। ठीक है, कार्लोस अल्कराज, तो याद रख सकते हैं कार्लोस अल्कराज। अल्कराज मतलब कार्लोस अल्कराज, जिन्होंने कार लिया और राज कर रहा है सब पे। ठीक है, तो इन्होंने विम्बलडन भी जीता और कार से अपने विम्बलडन चले गए। ये ट्रिक याद रखिएगा कि कार्लोस अल्कराज क्या थे, कार से विम्बलडन लंदन की तरफ चले गए। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा याद करने में अच्छा रहेगा। ठीक है, और बारबोरा क्रेजिकोवा लड़कियों का मुश्किल है, पूछता है कम। ठीक है, लेकिन ये मान के चलिए कि एक क्वेश्चन यहाँ से आना है, अब चाहे जैसा भी आ जाए। ठीक, ये दो आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे अमेरिकन या अमेरिकी या यूएस ओपन के बारे में। तो यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन, यानी अमेरिका, यूएस को हम अमेरिका ओपन भी कह सकते हैं। तो अ से अमेरिका, अ से ऑस्ट्रेलिया, दोनों को ही किसने जीता था? दोनों में ही जॉनिक सीनर ने जीता है। याद रखिएगा, जॉनिक सीनर ने दोनों ही ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन भी जीता है, अमेरिकी ओपन भी जीता है। आरियाना सबलेंका या एरिना सबलेंका भी कहते हैं, इन्होंने सबकी लंका लगा रखी है, लड़कियों में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं, तो एरिना सबलेंका को मिलता है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात आपको बताएं, एक चीज और पूछिए तो बताएं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो आपका यूएस ओपन यहाँ पर जीता है जिन्होंने, उन्होंने ही 2025 का, इन दोनों ही महिला पुरुष सिंगल वालों ने 2025 का ऑस्ट्रेलियन ओपन, यानी जो जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन अभी हुआ है, वो यही दोनों ने जीत रखा है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है क्या, कि देखिए कैसे याद रखना है कि 2024 का ऑस्ट्रेलियन ओपन और 2025 का ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये दोनों ही जॉनिक सीनर पुरुषों में और याना सबलेंका ने महिला सिंगल, इन दोनों ने जीता है। ठीक है, 2025 का भी और अमेरिका ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन इन दोनों ने जीत रखा है। याद रखिएगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है बहुत। कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि जॉनिक सीनर जो है वो किस देश से संबंधित है या किस देश संबंध रखते हैं। इटली से, और आरियाना सबलेंका जो है वो बेलारूस से है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे याद रखेंगे कि जो अमेरिका है, अमेरिका अपने आप को, अमेरिका जो है, यूएस जो है, वो अपने आप को बहुत सीनियर समझता है। क्या समझता है? बहुत अपने आप को सीनियर समझता है, तो इसीलिए सीनर ने जीता है। कौन जीता है अमेरिकन ओपन? सीनर, जानिक सीनर ने, यानी ये बहुत सीनियर है, अपने आप को सीनर ने यहाँ पे जीता है। महिलाओं में सबलेंका, तो अमेरिका में इन्होंने जब जीता आरेना सबलेंका ने, तो इन्होंने सबकी लंका लगा रखी है महिलाओं में। ठीक है, इस समय ज्यादातर टाइटल यही दोनों जीत रहे हैं महिला पुरुषों में, यही दोनों का नाम बहुत ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो इनको जरूर याद रखिएगा। कुछ और भी आप लोगों को ट्रिक बताना चाहूंगा कि 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं, जिनमें से मैं बताया आपको ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन तथा यूएस ओपन, जिसकी क्रम में खेली जाती है। इन्हें मेजर भी कहा जाता है, महत्वपूर्ण टेनिस प्रतियोगिता भी होती है। इसमें से ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पे होते हैं, जबकि फ्रेंच ओपन और मिट्टी पर खेला जाता है और विंबलडन घास के मैदान पर खेला जाता है। अब हम बात कर लेते हैं 2025 का ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि भी जनवरी में कंप्लीट हुआ है आपका। तो यहाँ पर देखिए महिला एकल में थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हुआ है, बाकी पुरुषों में वही जीता है। ठीक है, उसमें कौन जीता है यहाँ पर? तो पुरुषों में यहाँ पर देखिए कौन जीता है, जेनिक सीनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन, और महिलाओं में मेडिसिन, यानी कि दवा ने जीता है, यानी सॉरी ऐसा नहीं, मेडिसिन कीज ने यहाँ पे जीता है, जो कि यूएसए की है। ठीक है, तो इनको आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, किसको हरा के जीता है, तो ये भी आप लोग उनको देख लीजिएगा, उनकी राष्ट्रीयता क्या है ये भी देख लीजिएगा आप लोग। आइए जॉनिक सीनर को देख लेते हैं, ये इनका फोटो है जॉनिक सीनर का। चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं।
When was modern lawn tennis invented? एक मिनट। बी। दिख रहा है स्क्रीन सबको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। एक मिनट। आवाज आ रही सभी को? Yes, sir. जी सर। ठीक है। भी कुछ दिख रहा है आप लोगों को? नहीं? नहीं भैया। अभी भी कुछ नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है सर। अच्छा। नहीं हो रहा है तो फिर टेस्ट का भी टाइम नहीं ओवर हो नहीं, गया स्टार्ट सर। करेंगे टेस्ट। सर हम्म। सर वो ये कह रहा था कि टेस्ट में रिसर्च के क्वेश्चन ना आए तो ठीक रहेंगे क्या? हाँ हाँ, वो गलती से हो जाता है एक्चुअली। मैं दे देता हूँ उसको टाइप करने के लिए, कोई बात नहीं है। सर एग्जाम फिलहाल में सर बीपीएससी या तो फिर ईपीटीजीटी टाइप का इस तरफ का क्वेश्चन दीजिए सर। अच्छा। टीजीटी के लिए सर तो रिसर्च का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, वो तो मुझे पता है। कल वाले में आया था क्या? हाँ हाँ सर, वो सर वो तो 50% बहुत लगभग खतरनाक। वही था। अच्छा। वो और कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन थे। गलत सेट चला गया फिर। क्लियर नहीं हो रहा है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है क्या? हाँ, अब हुआ।
चलिए अब शुरू करेंगे क्लास और इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पूछा जा रहा है कि लॉन टेनिस, आधुनिक लॉन टेनिस का आविष्कार कब हुआ था? तो फटाफट इसका जवाब देंगे सभी लोग। इसका 1873। हाँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1873। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पूछ रहे हैं कि आधुनिक लॉन टेनिस का आविष्कार का करने का श्रेय किसको जाता है? जो ए सर। आधुनिक लॉन टेनिस का आविष्कार हुआ था, अगर उसका श्रेय बोला जाए तो किसको जाएगा इसमें से? ए है, ए सर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, वाल्टर क्लॉपटेन विंगफील्ड को। ठीक है, तो ऑप्शन सर नंबर स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। इसको और किसी को नहीं सो रहा है, सर ऐसा है कोई? हाँ सर हो गया, हो नहीं गया सर, सर, हो गया। दिख रहा है सर। ये नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। किस देश को लॉन टेनिस का जन्म स्थान माना जाता है? इंग्लैंड। इंग्लैंड सर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, सर स्क्रीन पे दिख नहीं रहा सर। स्क्रीन नहीं दिख रही है, बाकी तो सबको दिख रही है। और किसी को भी दिक्कत है? सर नहीं सबको सर। दिख रही है, बस मैम की तरफ से प्रॉब्लम हो रही होगी नेटवर्किंग की। मैम अपना नेट चेक करिए। चलिए, तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा, इंग्लैंड। ठीक है, तो इंग्लैंड जो है वो जन्म स्थान माना जाता है टेनिस का। टेनिस का जन्म स्थान कौन है? इंग्लैंड देश है। पहली विंबलडन चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी? ये क्वेश्चन पूछा जाता है और अच्छी क्वेश्चन है ये, आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है। ऑप्शन 1877 नंबर सर। ए 1877 में। ठीक है, 1877 में आपका पहला विंबलडन टूर्नामेंट स्टार्ट किया गया था। ठीक है, शुरू करेंगे नेक्स्ट की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 5। पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कौन सा स्थापित किया गया था? इनमें से पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, सबसे पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कौन सा स्थापित किया गया था? ऑस्ट्रेलिया। नहीं भाई, विंबलडन। विम्बलडन 1877 में आया था, सबसे पहले यही आया था, अच्छा। इसके बाद सब आया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पूछ रहा है टेनिस का अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय कौन है? एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, ए महिला सर। टेनिस संघ, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति या अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ। तो ए सर। आईटीएफ। ठीक है, तो आईटीएफ आईटीएफ, जो होगा आईटीएफ। वो हमारा क्या है, पहला अंतर्राष्ट्रीय टेनिस की स्थापना कब हुई थी? अभी आप लोगों ने पढ़ा भी था, देखा भी था ऊपर। 1913। ए हाँ, सर, ए वेरी गुड। 1913। 1913। 1913 ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ और देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ मुख्यालय। पूछ रहा है कि आईटीएफ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो अभी हम लोगों ने ये भी पढ़ा था, ए कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाए, क्वेश्चन नंबर लंदन। 8 का, लंदन में है। ठीक है, जी। कहाँ है? लंदन में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो लंदन। जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कौन सा संगठन पुरुषों के पेशेवर टेनिस को नियंत्रित करता है? इसमें से कौन सा है? आईटीएफ। सी सर, सी। आईटीएफ है, एटीपी है,
पेशेवर बात कर रहा है, आईटीएफ प्रोफेशनल की बात नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एटीपी। ठीक है, यस यस, WTA महिलाओं के लिए। यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा संगठन महिलाओं के पेशेवर ट्रेनिंग को पेशेवर टेनिस को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो महिलाओं में जो पेशेवर होता है उसको कौन नियंत्रित करता है? तो WTA। कौन करता है? WTA, वुमेन टेनिस एसोसिएशन। ठीक है, ये आपका करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ, हम अब भारतीय जो टेनिस फेडरेशन है उसके संबंधित कुछ बात करेंगे। यहाँ पे भारत में टेनिस का शासी निकाय कौन सा है? ए सर, AITA। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है कि AITA की स्थापना कब हुई? 1920 सर। हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो 1920। जाएगा, 1920। ठीक है, तरफ अगला हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 13। तो बी यहाँ सर, पूछ रहा है महेश कि किस भूपति। भारतीय ये सर बोलिए। है ना, किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीता है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि विच इंडियन प्लेयर वॉन अ ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल। तो एक बार सिंगल टाइटल जीतने का लिएंडर पेस को मौका मिला है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। 14 क्या कह रहा है? किस भारतीय खिलाड़ी ने सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम युगल खिताब जीते हैं? भारतीयों ने ज्यादातर युगल खिताब जीता है ग्रैंड स्लैम में, तो किस खिलाड़ी ने जीता है सबसे ज्यादा युगल खिताब? नंबर ए इज करेक्ट होगा, लिएंडर पेस। ठीक है, यहां हम बात करेंगे कि कौन सा शहर ATP चेन्नई ओपन अब पुणे में स्थानांतरित की मेजबानी करता है? ATP चेन्नई ओपन टूर्नामेंट अब कौन कराता है जो कि अब पुणे में स्थानांतरित? चेन्नई। तो चेन्नई कराता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात 16, यहाँ पर क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे दे रखा है कि टेनिस कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? यहाँ पे दे रखा है कि टेनिस कोर्ट की लंबाई कितनी 78 होती सर। है? तो लंबाई बताता है आपको, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 78। 78 फीट। ठीक है, लंबाई पूछ रहा है। फिर पूछ रहा है कि एकल टेनिस कोर्ट की चौड़ाई कितनी होगी? एकल में 27 सर। 27 होता है, और अगर डबल पूछ लिया सिंगल की जगह तो 36। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो गया, 27। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पे पूछ रहा है कि केंद्र में नेट की ऊंचाई कितनी होती है? अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, लगभग 3 फीट। और कॉर्नर पे कितना होता है? 3.5। नेक्स्ट यहाँ बात करेंगे टेनिस बॉल का व्यास कितना होता है? यहाँ इंच में पूछा है, हम लोगों ने ऊपर उस पर बात किया था। ए सर। कितना? 27 तो 2.5 से 2.5 2.5 से 2.7 इंच के जी। बीच में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा ए। यहाँ पे क्या हो जाएगा?
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ेंगे आगे। यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, ए ये क्या होगा पूछ सर रहा है कि इसका। टेनिस बॉल का वजन कितना होता है। तो टेनिस बॉल का वजन हमने बताया अभी ए आपको सर 56 से 59.4 ग्राम। देखिए जितना भी हमने बताया है वो सब आपको सही दे रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि प्रत्येक वर्ष ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं। प्रत्येक वर्ष कितने ग्रैंड स्लैम तीन टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं? 3, 4, 5, 6। चार सर, चार चार। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट होगा, जिसको हम 4 कहेंगे। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पे क्या कर रहा है? कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट घास पर खेला जाता है? ऑस्ट्रेलिया भी खेला जाता है, यूएस सर, दोनों खेला जाता है। ये विंबलडन क्या सर। गजब उल्टा बात कर रहे हो? विंबलडन खेला जाता है। अरे सर ग्रास में देख लिया, सॉरी सर। घास का मैदान, तो घास के मैदान पे विंबलडन होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट मिट्टी पर खेला जाता है। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंच इज ओपन। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, फ्रेंच ओपन, जो कि क्ले कोर्ट पे यानी मिट्टी पे होता है, क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट सबसे पुराना है इनमें से। अगर पूछा जाए कि सबसे ओल्डेस्ट कौन सा माना जाएगा, अभी हम लोगों ने बात किया भी था। विंबलडन है सर। विंबलडन, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है यहाँ पर? नंबर 25 है कि कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाता है। तो आसान क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगा ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जी जाएगा। ठीक है, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024-25, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? सिडनी मेलबोर्न। में, ब्रिस्बेन में, पर्थ में, मेलबर्न में, कहाँ आयोजित किया जाता है? सिडनी में नहीं होता है, मेलबोर्न। मेलबर्न में। ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, मेलबर्न। ठीक है, चलिए तो यहीं तक रखे आज की, और भी कराते चले जाए। बाकी हम पीडीएफ आपको शेयर कर देंगे ग्रुप में, जो भी लोग जुड़े हैं। ठीक है, और इसको आप लोग दोबारा से एक्सेस करने के लिए हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा। वहां पे ये फ्री में आपको देखने को मिलेगा। अभी संडे वाला क्लास मिलेगा फ्री में, बाकी सारा हमारा नए बैच में और को पेड कोर्सेज में सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है, और अगर आपको इन सबको ज्वाइन करना है, जहां पर हम सारा आपको कंप्लीट कराते हैं, तो उसके लिए आप इस नंबर पर, जो दिया हुआ नंबर है, इस पर आप बात कर लीजिए। इस बार जो लोग नया बैच ज्वाइन करेंगे, तो कोर्स के साथ आपको ये बुक भी फ्री में दिया जाएगा। इस मटेरियल को आपको फ्री में दिया जाएगा, जिसमें आपको कंप्लीट, इस मटेरियल से आपको पूरी कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। ठीक है सर। जी। हेलो 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 सर, ये सर। हमने बुक ऑलरेडी वो कर दी है ऑर्डर। तो सर हम्म, इसमें तो उसमें जो थोड़ा मैम सा ने इसका प्राइस पैसा बताया माइनस हो मैम, वो जाएगा। सर जी आपका ये पैसे सर माइनस कर देंगे। ठीक हाँ, है जी। जी। सर ऐप पे हमें भी उसमें खरीदनी पड़ेगी क्लासेस जो रिकॉर्डेड है। नहीं, जो लोग बैच लिए हुए हैं उनको नहीं लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो सर उसमें कुछ कोड वगैरह भरना होगा ना शायद, या फिर ऐसे ही वो मैं वो बताऊं, मिल वो मैं जाएगा। कर दूंगा, वो मैं मैसेज डालूंगा। जो लोग मेरे पेड बैच में जुड़े हुए हैं, उनका मैं उनको ग्रुप में इंफॉर्मेशन दूंगा, उनको कैसे एक्सेस मिलेगा वो मैं बताऊंगा उनको। ठीक ठीक है, है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
और किसी को कुछ पूछना है तो आप प्लीज इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और जो भी जानकारी आपको चाहिए आप डायरेक्टली यहाँ से ले सकते हैं। बुक को ऑर्डर करना हो तो भी ये बुक इस समय बहुत अच्छा इसका मार्केट में वैल्यू है और डिमांड है, तो आप इसको जरूर लीजिए। 2025 एडिशन में कंप्लीट है। अभी मैं कल एक बुक देख रहा था, मार्केट में किसी ने रिव्यू डाला था, वो शारीरिक शिक्षा करके एक था जिसमें खेल कूद के नियम थे। ऐसा देखा आप लोगों ने शायद, खेल कूद के नियम, शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद के नियम, जी ऐसा जी करके जी कोई बिल्कुल निकाला था बिल्कुल। बुक, खेल साहित्य केंद्र का था। मैं कल बता दूं कि वो जो बुक में दिया हुआ है, जो सिलेबस मैंने उसका देखा, थोड़ा सा रिव्यू में देख रहा था, उस बुक में जो भी चीजें दी हुई हैं, इस बुक का 20% है वो। मतलब कि वो उससे ज्यादा अच्छा आपको इस बुक में ना मिले तो आप कह दीजिएगा, ठीक है। मतलब वो जो दिखा रहे थे वो 20% खेल हिस्सा इसी खेल बुक खेल का के है, लिए है शायद इसमें। 20% हिस्सा इसी बुक का है। जो वो गेम्स का रूल दिखा रहे थे, ये देखिए मैं भी आपको देखिए टेनिस का दिखा रहा हूँ ना सारा। इसके बाद मैंने सारा आपको लंबाई चौड़ाई मेजरमेंट देखिए फिगर वाइज भी बताया आपको, ये फिगर भी आपको दिया है, सारा चीज रूल नियम वगैरह सब बताया मैंने आपको, है ना। तो ये आपको देखिए उसी बुक का ही मैंने निकाला है। तो ये मेरे पास 25 गेम का मैंने बताया है, ठीक है। इस वाले बुक में ये सारा आपको मिल जाएगा, शारीरिक शिक्षा का अंतिम योद्धा। ये 25% मतलब 20% उस बुक का वो है। इस बुक का अगर देखा जाए तो इस बुक का सिर्फ 20% वो बुक था, मुझे ऐसा लगा वहां देखने में। उसमें वो सब भी था, थोड़ा सा एशियन गेम्स था और ये सब गेम था, खेलो इंडिया वगैरह, तो ये सब इसमें दे रखा है। आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं, बहुत ही जबरदस्त बुक। एक ही मतलब आपको अलग अलग बुक नहीं खरीदना पड़ेगा। ये बुक मैंने इसलिए निकाला है कि नए बच्चों के हिसाब से, नए कंटेंट के हिसाब से एक ही बुक में आपको सारा चीज मटेरियल पूरा मिल जाएगा। आपको 75 जगह भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अलग अलग बुक, यानी कि करंट के लिए अलग बुक ले रहे हो आप, और फिर टेस्ट मेजरमेंट के लिए अलग बुक ले रहे हो, गेम्स के लिए अलग, रूल्स के लिए अलग बुक ले रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। एक सर बुक होल सॉल्यूशन। हाँ सर मैंने ना ये आपकी शारीरिक शिक्षा एक अंतिम ब्रह्मास्त्र मैंने ले रखा है ये, और इसमें जो मेरा एडिशन है वो 18 से 2023 है, और जो आपका ये एडिशन है वो 24 से 25 है। ये अलग बुक है सर? हेलो? वो नया एडिशन आया हुआ है मैम, और उसमें उसमें कुछ 2025 नई में भी। चीजें इन्वॉल्व होंगी। ओके, तो इसका मतलब जो मेरे पास है वो पुराना एडिशन है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। वैसे करंट का पढ़ना पड़ेगा आपको, सर पढ़ाएंगे सही वैसे भी ऑनलाइन। अभी रिसेंट में कितनी बुक आ गई है सर की? एक तो की थी एक अंतिम योद्धा, एक अंतिम ब्रह्मास्त्र। ये अवेलेबल